टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए दो यूनिवर्सल कंपोनेंट, जिसमें अगर हम समय में पीछे टाइम ट्रेवल कर कुछ भी बदलने का प्रयास करते हैं तो रियलिटी भयंकर रूप से बदल जाएगी। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत जैक नाम के एक डॉक्टर से होती है, जो कि अपनी टीम के साथ एक जंगली इलाके से अभी निकल रहे थे, क्योंकि जल्द ही वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। मगर जब वे जा ही रहे थे कि तभी वहाँ रहने वाला एक आदिवासी इंसान अपनी छोटी बच्ची को लेकर आता है, जो कि काफी बुरी तरह से बीमार थी और उसे जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत भी थी, जिसे कि देख अब जैक उसका इलाज करना चाहता था। मगर उसे बताया जाता है कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं गया तो अगले 2 हफ्तों के लिए यहीं फंस जाएगा। मगर फिर भी जैक अब उस बच्चे के लिए वहीं रुक जाता है और फिर कई दिन लगातार उसका इलाज करने के बाद फाइनली जैक उसे ठीक कर ही देता है। अब एक दिन बच्ची का इलाज करने के बदले वो बूढ़ा आदमी जैक को बहुत थैंक्स बोलता है और उसे कहता है कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, एक ऐसी चीज जिसे तुम जीवन भर पा नहीं सके। अब जैक कहता है कि मगर वो चीज मेरे पास्ट में है जिसे कि मैं चाहकर भी नहीं पा सकता। अब ये सब सुनकर वो बूढ़ा आदमी जैक को एक बोतल देता है जिसमें काफी सारी टैबलेट्स थी और कहता है कि इन्हें खाकर तुम वो सब कुछ पा सकते हो जो इस समय में नहीं है। अब शुरू में जैक को कुछ समझ नहीं आता, मगर फिर भी वो उस बूढ़े आदमी का दिल रखने के लिए उस बोतल को रख लेता है। वहीं अब हमें जैक का पास्ट दिखाया जाता है, जहां यंग जैक अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक शो देखने गया था, जिस बीच वो वहीं सो गया। वहीं जब शो खत्म हो चुका था तब उसकी दोस्त लिली उससे मिलने आती है और दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं, जहां दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे और अंदर ही अंदर एक दूसरे से प्यार भी करते थे। वहीं जैक एक सर्जन की पढ़ाई कर रहा था और जल्द ही वो एक डॉक्टर भी बनने वाला था। अब यहाँ से जैक एक ट्रेन से अपने शहर के लिए निकल पड़ता है। वहीं लिली एक एक्वेरियम में काम करती थी, सो वो वहीं चली जाती है। वहीं जैक अपने स्टेशन पहुंच चुका था, जहां से वो लिली को फोन करके बताता है कि वो पहुंच चुका है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है और यहाँ से हम जान पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर जैक था। वहीं डॉक्टर जैक जो कि उस गांव में उस बच्चे का इलाज कर रहा था, हालांकि यंग जैक को अभी पता नहीं था कि ये उसी का फ्यूचर वर्जन है और वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे अपना रुमाल भी देता है। वहीं फ्यूचर जैक उसे देखकर काफी ही चौंक गया था और यहाँ से वो समझ जाता है कि जो टेबलेट्स उसे उस बूढ़े आदमी ने दी थी उससे दरअसल वो समय में पीछे आ सकता है और इसीलिए वो कह रहा था कि इन टैबलेट से वो पास्ट में अपनी कोई भी चीज पा सकता है। अब बूढ़ा जैक यंग जैक को कुछ भी बता नहीं सकता था, तो वो जल्दी से भागते हुए बाथरूम की ओर चला जाता है। वही यंग जैक उसके पीछे जाकर देखने की कोशिश करता है कि उसे हुआ क्या है, क्योंकि वो तो लगातार खांसे जा रहा था। मगर अब वो पा रहा था कि बूढ़ा जैक वहाँ से गायब हो चुका है। वहीं बूढ़ा जैक अब फिर से टाइम ट्रेवल कर अपने प्रेजेंट टाइम में आ चुका था, जहाँ उसे कंफर्म हो चुका था कि उन टैबलेट से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। वहीं अब वो खुद को काफी ही बीमार महसूस कर रहा था और लगातार खांसे जा रहा था, तो इसीलिए वो अपने एक साथी डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाता है और यहाँ से रिवील होता है कि बूढ़े जैक को लंग कैंसर है। दरअसल काफी सालों से वो काफी ज्यादा स्मोकिंग करता आ रहा था और अब कैंसर होने से वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही जी पाएगा। अब चूंकि जैक जल्द ही मरने वाला था तो वो अपने दोस्त से मिले समुद्र के किनारे जाता है, जिसका नाम डेविड था, और जैक डेविड को अपनी सारी बातें बताता है कि किस तरह से वो एक मिस्टीरियस टैबलेट से पास्ट में जा पा रहा है। वहीं डेविड को लगता है कि शायद से वो मजाक कर रहा है और उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन जैक के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है और अगर मैं इसी तरह से पास्ट में गया तो मैं लिली से मिल पाऊंगा। और यहाँ से पता चलता है कि लिली तो दरअसल उसी समय में एक एक्सीडेंट में मारी गई थी और इसीलिए जैक पास्ट में जाकर उससे मिलना चाहता है जब वो जिंदा थी। वहीं इसी वक्त पास्ट में यंग जैक और यंग डेविड उसी समुद्र के किनारे पर बैठे थे, जहां यंग जैक डेविड को बताता है कि लिली और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। वहीं वे पिछले 7 साल से एक साथ हैं, तो अब शायद से उन्हें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। मगर जैक अभी इन सब के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहता था और एक सर्जन बनना चाहता था। वहीं यंग जैक उसे उसी बूढ़े आदमी के बारे में भी बताता है जो कि लगातार खांसे जा रहा था और अचानक से भागकर कहीं गायब हो गया। हालांकि यहाँ दोनों को ही पता नहीं था कि वो जैक का फ्यूचर वर्जन था। वहीं प्रेजेंट में
में अब बूढ़ा जैक अपनी बेटी से बात कर रहा था, जहां वो उसे अपने कैंसर के बारे में नहीं बताता और वो चाहता है कि उसकी बेटी उसके लिए दुखी ना हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जहां वो उन्हीं टैबलेट्स को देखता है जो कि उसे जंगल में उस बूढ़े आदमी ने दी थी और जिनके सहारे वो फिर से पास्ट में जा सकता है। वहीं पास्ट में यंग जैक को दिखाया जाता है, जिसके पास लिली एक छोटे पपी को लेकर आई थी, जहां वो उसे जैक को देते हुए कहती है कि छोटे बच्चे और जानवर एक जैसे होते हैं और मुझे यकीन है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे, क्योंकि शादी के बाद हमारे भी बच्चे होने वाले हैं। तो यंग जैक उसे अपने पास रख लेता है और उसे पोटैटो नाम देता है। वहीं प्रेजेंट में बूढ़ा जैक अब उन गोलियों से फिर से टाइम ट्रेवल कर यंग जैक के पास आ पहुंचता है, जहां यंग जैक उसे फिर से देख कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब यहाँ से बूढ़ा जैक उसे सारी सच्चाई बताने का फैसला करता है और उसे कहता है कि तुम और मैं एक ही हूँ और मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ जो कि 30 साल फ्यूचर से यहाँ टाइम ट्रेवल कर आया है। अब यंग जैक को इस पर भरोसा नहीं होता और कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब बूढ़ा जैक उसे उसके दोस्त डेविड के बारे में बताता है जो कि पुलिस में था, जिसे कि सुन अब यंग जैक काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे उसके बारे में कैसा पता चला। जहां से बूढ़ा जैक अब उसे अपने बारे में कुछ ऐसी सीक्रेट्स बातें बताता है जो कि जैक के अलावा और किसी को पता ही नहीं थी, जिन्हें की सुन अब फाइनली यंग जैक को भरोसा हो जाता है कि यही मेरा फ्यूचर वर्जन है। अब बूढ़ा जैक आगे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस लिली से एक बार और मिलना है। जिसके बाद उसे फिर से तेज खांसी होने लगती है और वो वहां से निकल जाता है और अब वो फिर से टाइम ट्रेवल कर अपने प्रेजेंट टाइम में पहुंच चुका था, जहां वो बाथरूम में गिरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर यंग जैक अब अपने फ्यूचर वर्जन से मिलने के बाद टेंशन में था और उसे लिली की चिंता हो रही थी कि उसे फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है जो फ्यूचर जैक उसे अभी यहाँ मिलने आया है। तो वो डेविड के पास जाता है और उसे सारी ही बातें बताता है कि उसका फ्यूचर वर्जन उससे मिलने आया था। अब डेविड जो कि पुलिस में है वो उसे स्टेशन लेकर जाता है, जहां यंग जैक डेविड को एक लाइटर देता है जो कि बूढ़े जैक का था और वो उसी के पास छूट गया और उस पर उस बूढ़े जैक के फिंगरप्रिंट्स भी थे। तो यंग जैक अब डेविड को उस बूढ़े जैक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर अब प्रेजेंट में बूढ़े जैक को पता चल चुका था कि वो इन टैबलेट से सिर्फ 20 मिनट के लिए ही पास्ट में जा सकता है और उसके बाद वो फिर से प्रेजेंट में अपने आप आ जाता है, जबकि पास्ट में यंग डेविड को रिपोर्ट्स मिल चुकी थी जिसमें पता चला था कि बूढ़ा जैक सच कह रहा था और दोनों की फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हैं। साथ ही बूढ़े जैक ने यंग जैक के सामने लिली का जिक्र किया था, इसीलिए यंग जैक अपने फ्यूचर वर्जन से फिर से मिलना चाहता है, ये जानने के लिए कि लिली के साथ क्या होने वाला है। और वो उसे मैसेज देने के लिए अपने हाथ पर एक टैटू बनाता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और ऐसा करते ही अब फ्यूचर में रियलिटी बदल जाती है और बड़े जैक को वही टैटू अपने हाथ पर दिखाई देता है, जहां से वो समझ चुका था कि यंग जैक उससे मिलना चाहता है। लेकिन आज जैक नहीं जा सकता क्योंकि उसे अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने जाना था और इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ चला जाता है, जहां दोनों बहुत सी बातें करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं यंग जैक लिली से मिलने के लिए कुछ गुब्बारे लेकर जाता है और कहता है कि वे काफी समय से एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो अब उन्हें एक हो जाना चाहिए और दोनों यहाँ से इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट में अब ना चाहते हुए भी बूढ़े जैक की बेटी को उसके लंग कैंसर के बारे में पता चल चुका था, तो वो जैक से कहती है कि उन्हें इसके बारे में उसे बता देना चाहिए था। हालांकि बूढ़ा जैक नहीं चाहता था कि वो इस बारे में ज्यादा सोचे और अपने करियर को नजरअंदाज करे, तो वो कहता है कि अच्छा यही होगा कि वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाए। और अब अकेला होते ही बूढ़ा जैक फिर से टाइम ट्रेवल कर पास्ट में चला जाता है, जहां वो यंग जैक के साथ बैठकर अब लिली का शो एंजॉय कर रहा था। वहीं यंग जैक उससे पूछता भी है कि फ्यूचर में दुनिया कैसी होगी, जहां बूढ़ा जैक बताता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा तरक्की करने वाली है, लेकिन फिर भी पुराने दिन फ्यूचर से काफी ज्यादा अच्छे हैं, जहां काफी सारा सुकून है, एकांत है, शांति है। अब यंग जैक पूछता है कि क्या वो फ्यूचर में एक अच्छा सर्जन बन भी पाएगा, जहां बूढ़े जैक के अनुसार वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा सर्जन बनने वाला है। जहां यंग जैक उससे फ्यूचर की अपनी फैमिली के बारे में पूछता है और बूढ़ा जैक बताता है कि हाँ, तुम्हारी फ्यूचर में एक बहुत ही प्यारी बेटी होने वाली है जिससे तुम बहुत प्यार करोगे। अब आखिर में यंग जैक पूछ ही लेता है कि फिर तुम लिली से मिलने इस टाइमलाइन में क्यों आए, क्या भविष्य में लिली नहीं है, और अगर नहीं है तो वो बेटी किसकी है। लेकिन बूढ़ा जैक उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था
मगर यंग जैक के बार बार पूछने पर फाइनली बूढ़ा जैक उसे बता ही देता है कि लिली की बहुत ही जल्द एक एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। लेकिन बूढ़ा जैक यंग जैक को ये बता पाता कि वो कहाँ मरेगी उसके पहले ही गोलियों का असर खत्म हो जाता है और बूढ़ा जैक फिर से टाइम ट्रेवल कर अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। और अब जब वो अपने घर पर गाने सुन ही रहा था कि तभी उसे डिस्क पर यंग जैक का एक मैसेज मिलता है कि तुम्हें फोटो एल्बम देखनी चाहिए, जहाँ बूढ़े जैक को फोटो एल्बम में एक मैसेज मिलता है जो कि यंग जैक का था और वो कह रहा था कि तुमने उस दिन मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं लिली की मौत से बहुत बेचैन हूँ और मैं उसे खो नहीं सकता। सो इसीलिए तुम्हें जल्दी से आकर मुझसे मिलना होगा, वरना मैं तुम्हारी लाइफ खराब कर दूंगा, क्योंकि जो भी मैं पास्ट में बदलने वाला हूँ उसका सीधा असर तुम्हारे भविष्य पर पड़ जाएगा और तुम्हारी रियलिटी ही बदल जाएगी। तो यहाँ से बूढ़ा जैक अब फिर से गोलियां लेकर पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है, जहाँ यंग जैक उसे पूछता है कि जल्दी से बताओ लिली किस दिन मरने वाली है ताकि मैं उसकी मौत को टाल सकूं। अब बूढ़ा जैक यहाँ से बताता है कि लिली की मौत मेरी वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने अपने काम के बीच उसे ठीक से टाइम नहीं दिया और तुम्हारे साथ भी यही होगा। जहाँ यंग जैक कहता है कि मैं उसकी पूरी तरह से केयर करूंगा और उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मगर तुम्हें मुझे बताना होगा कि मैं उसे कैसे बचा पाऊं। लेकिन बूढ़े जैक के अनुसार ये पॉसिबल ही नहीं है और हम दोनों ही मिलकर इसे टाल नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम लिली के साथ रहोगे उसका बचना नामुमकिन है। तो अगर तुम्हें उसे बचाना ही है तो तुम्हें अभी से उससे अलग होना होगा और यही एक आखिरी तरीका है। अब यंग जैक लिली से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने के लिए ऐसा करने के लिए मान जाता है। जहाँ वो लिली से जाकर मिलता है उसे जी भर कर देखता है, जहाँ वो लिली से जाकर मिलता है और उसे जी भर कर देखता है ताकि वो उसे दोबारा ना मिल सके। और अब ऐसे ही 3 महीने बीत चुके हैं, जहां यंग जैक के पिता की हालत बहुत खराब है और वे एक हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। वहीं लिली को आज 3 महीने बाद छुट्टी मिली है, तो वो जैक से मिलने के लिए आने को कहती है। वहीं जैक नहीं चाहता कि वो उससे मिलने आए और इसीलिए वो पिछले 3 महीने से उससे मिला भी नहीं है। लेकिन तभी बूढ़ा जैक उससे कहता है कि तुम्हें लिली को यहाँ बुलाना ही होगा, क्योंकि अगर वो वहाँ रही तो वो अपने एक्वेरियम में एक डॉल्फिन के हाथों मारी जाएगी। तो उसे बचाने के लिए तुम्हें आज उसे अपने यहाँ बुला लेना चाहिए। और ये जानकर जैक अब लिली को बुला ही लेता है, मगर अब वो उससे कहता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता। और यहाँ से यंग जैक अब बहाना बनाते हुए उससे ब्रेकअप कर ही लेता है ताकि उसे सेफ रख सके। वहीं इसी बीच अब यंग जैक के पिता की भी मौत हो जाती है, जहां उनके अंतिम संस्कार में बूढ़ा जैक भी आया हुआ था। और यंग जैक उससे कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ ही बर्बाद हो चुकी है। जहां मेरे पिता चल बसे लिली मेरी लाइफ से चली गई, वहीं तुम्हारे कहने पर मैं पिछले काफी समय से लिली से दूर भी हूँ। वहीं जब यंग जैक को उसका दोस्त डेविड सहारा देने आता है तो वो उसे भी डांट देता है और कहता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं। और यहाँ से इतने सालों की उनकी दोस्ती भी टूट जाती है, जिससे कि अब बूढ़े जैक की प्रेजेंट की रियलिटी ही बदल जाती है। और जब बूढ़ा जैक अपने दोस्त डेविड से मिलने जाता है तो डेविड उसे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि अब उनकी दोस्ती को टूटे हुए इस नई रियलिटी में कई साल हो चुके हैं। वहीं पास्ट में यंग जैक को एक बुक मिलती है जिसमें लिली और जैक के फोटोज थे, जो कि लिली ने उसे भेजे थे और उसमें लिखा हुआ था कि मैं फिर से तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम्हारे बिना मेरी लाइफ ही अधूरी है। और अब इतने सालों बाद फाइनली यंग जैक फिर से लिली से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं जाने लगता है, जिसकी वजह से अब प्रेजेंट की रियलिटी फिर से बदलने लगती है। वहीं प्रेजेंट में बूढ़ा जैक अपने दोस्त डेविड से बात कर रहा था, जिससे कि उसने पिछले कुछ महीनों में फिर से दोस्ती की थी। लेकिन इस बार जब वो उससे अपनी बेटी के बारे में बात करता है तो सरप्राइजिंगली डेविड कहता है कि तुम्हारी तो कोई बेटी ही नहीं है। और यहाँ से बूढ़ा जैक समझ जाता है कि यंग जैक ने पास्ट में कुछ तो बदला है, जिससे कि अब रियलिटी से उसकी बेटी ही गायब हो गई। और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि पास्ट में यंग जैक फिर से लिली के पास जा रहा था, और अगर वो लिली के पास गया तो उसकी शादी किसी और से होगी ही नहीं और ना ही उसकी कोई बेटी होगी। वही यंग जैक जब लिली से मिलने जाता है तो इस बार फिर से लिली का रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट हो ही जाता है, जिसमें कि वो फिर से मारी जाती है। वहीं से प्रेजेंट में रियलिटी फिर से बदल चुकी थी और जैक की बेटी की तस्वीर अब फिर से आने लगती है, यानी कि जैक की बेटी फिर से रियलिटी में आ चुकी थी। वहीं बूढ़े जैक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो लिली के बारे में अब इंटरनेट से जानकारी जुटाना शुरू करता है, जहां से उसे पता चलता है कि लिली की इस नई रियलिटी में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। जहां जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तब उसके ब्रेन में खून जमा हुआ था, जिस बारे में जल्दी से पता न लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो यहाँ से बूढ़ा जैक अब फिर से उसे बचाने के लिए पास्ट में जाता है
और यंग जैक को पहले ही बता देता है कि अगर हमें लिली को बचाना है तो उसके दिमाग से वो जमा हुआ खून निकालना होगा। और यहाँ से दोनों मिलकर अब लिली का ऑपरेशन करते हैं और उसे फाइनली बचा ही लेते हैं। वही अपना वक्त खत्म होने के बाद जैक फिर से अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाता है और यहाँ वो आंखें खोल देख पाता है कि वो तो 3 दिन से सोया हुआ था और उसकी बेटी उसके मिलने के लिए उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। वहीं होश में आने के बाद बूढ़ा जैक अब लिली का एड्रेस निकालता है और उससे मिलने के लिए जाता है। यानी कि पास्ट में लिली को बचाने से अब रियलिटी बदल चुकी है और लिली अब इस रियलिटी में जिंदा है, जहां वो भी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, जहां वो अब डॉल्फिन्स को ट्रेनिंग देने के लिए नए स्टूडेंट्स को सिखा रही है। यहाँ बूढ़ा जैक लिली को देख लेता है लेकिन उससे बिना कोई बात किए वहाँ से लौट आता है, जहाँ से वो अब यंग जैक से मिलने फिर से पास्ट में जाता है और यंग जैक से पूछता है कि अब लिली कैसी है। और बूढ़ा जैक कहता है कि वो प्रेजेंट में बिल्कुल ठीक है और वो यहाँ से बच जाएगी। यहाँ से वो आगे कहता है कि हम दोनों ही लिली के प्यार में अपनी बेटी को नहीं गवा सकते, तो यंग जैक को उसे शादी नहीं करनी है और आज से 10 साल के बाद तुम एक मीटिंग में जाओगे और वहाँ तुम्हें एक लड़की मिलेगी और वही होगी तुम्हारी होने वाली बेटी की माँ। वही ये हमारी आखिरी मुलाकात है क्योंकि अब मेरी टाइम ट्रेवल वाली टेबलेट्स खत्म होने वाली है। और यहाँ से होता भी ऐसा ही है, जहाँ 10 साल बाद फाइनली जैक मीटिंग में एक लड़की से मिलता है जो कि जैक के द्वारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उससे उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। लेकिन वो औरत उस बेटी को चाहती ही नहीं थी, तो वो अब जैक से दूर चली जाती है और जैक अब अकेले ही अपनी बेटी को पालने लगता है। ये सारी सेम इवेंट्स थी जो कि बूढ़े जैक के साथ भी हुई थी, मगर वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसने अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से पाला भी था। वहीं प्रेजेंट में बूढ़ा जैक अपनी बेटी के साथ छुट्टियां मनाने आया था, जहां वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि आपने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। वहीं मैं अमेरिका जाकर आपको बहुत मिस करूंगी, जिसके बाद अब उसकी बेटी अमेरिका चली जाती है। वहीं समय के साथ अब बूढ़ा जैक कैंसर से मारा ही जाता है, जहां उसके फ्यूनरल पर उसका दोस्त डेविड भी आता है, जिसके साथ यंग जैक ने बहुत पहले दोस्ती तोड़ दी थी और इसीलिए अब वो पिछले 30 साल से उसका दोस्त नहीं था। लेकिन जैक के मरने के बाद वो फाइनली उसके फ्यूनरल पर आ ही गया। वहीं पास्ट में दोस्ती तोड़ने से पहले जैक ने उसे फ्रूट्स का बिजनेस करने को कहा था और डेविड ने ऐसा ही किया, जिससे कि वो अब इस नई टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। लेकिन तभी वहाँ जैक की बेटी आती है और कहती है कि उसके पिता ने उसे एक सीक्रेट बॉक्स देने को कहा था, जहाँ डेविड पाता है कि इसमें एक डायरी है जिसमें जैक ने सब कुछ सारी सच्चाई लिखी हुई थी कि किस तरह से वो उन टेबलेट से टाइम ट्रेवल कर पास्ट में जाता है और वहाँ उसने सारी इवेंट्स बदल दी थी। इसके बाद डेविड अब बूढ़ी लिली से मिलने जाता है और उसे भी बता देता है कि जैक की मौत हो चुकी है। वही बूढ़ी लिली, जिसके साथ जैक ने बहुत साल पहले ब्रेकअप कर लिया था, वो भी जैक की मौत से बहुत दुखी थी और कहती है कि पता नहीं क्यों मगर जैक ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। वहीं कुछ दिन बाद डेविड को अचानक से याद आता है कि जैक के पास काफी सारी टेबलेट्स थी और जितनी बार जैक ने टाइम ट्रेवल किया उस हिसाब से उसके पास एक टेबलेट अभी भी बची होनी चाहिए। तो अब डेविड उसी को ढूंढने के लिए जैक के घर जाता है और काफी ढूंढने के बाद उसे फाइनली वो आखिरी बची हुई टेबलेट मिल ही जाती है। अब डेविड जल्दी से उस टेबलेट को खाता है, जिससे वो टाइम ट्रेवल कर अब पास्ट में चला जाता है, जहां उसे यंग जैक दिखाई देता है जो कि अभी हॉस्पिटल में सिगरेट पी रहा था। मगर डेविड अब उसे ऐसा करने से मना करता है और सब कुछ बताता है कि इससे तुम्हें लंग कैंसर हो जाएगा और तुम फ्यूचर में मरने वाले हो। जिसके बाद यंग जैक को उसकी बातों का भरोसा हो जाता है और वो अभी से सिगरेट छोड़ने का फैसला करता है। वहीं डेविड अब फिर से प्रेजेंट में टाइम ट्रेवल कर आ चुका था, जहां वो जैक को फिर से ढूंढने की कोशिश करता है, मगर अब उसे जैक कहीं नहीं मिलता, जिससे कि उसे लगने लगता है कि शायद से उसका प्लान काम नहीं किया और जैक इस रियलिटी में भी मारा ही गया। लेकिन ऐसा था नहीं। दरअसल पास्ट में यंग जैक ने उसकी सारी बातें मान ली थी और उसने सिगरेट भी छोड़ दी थी, जिस वजह से बूढ़ा जैक इस नई रियलिटी में मरा नहीं है और वो अभी भी जिंदा है, जो कि लिली से मिलने आया था। वही बूढ़ा जैक लिली से कहता है कि कितने सालों के बाद आज हम मिल रहे हैं और यहाँ से दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। वहीं अब दोनों साथ भी आ सकते थे क्योंकि अब इससे जैक की बेटी की रियलिटी को कोई खतरा नहीं था और अब दोनों इतने सालों बाद फाइनली एक दूसरे को फिर से पा ही लेते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।